हेलो गाइस, आ चुके हैं हम नए गेम प्ले के साथ पबजी मोबाइल में। और भाई ये मैच है सोलो वी स्क्वाड का और ये मैच भाई करते ही जहर जाने वाला है। बस देखते जाओ, मज़ा आने वाली है। और भाई यहाँ पे ये लॉबी फुल रैंक पुशिंग थी, मतलब हर कोई रैंक पुश खेल रहा था सेव करके। बस 2-3 बंदा आए तो उसमें से भी एक बंदा डासिया लेके भाग गया। मतलब भाई फिर आते ही क्यों जब डासिया लेके भागना होता है भाई। अब जहाँ पे मैं उतरा था ना, वहाँ पे उतरा एक बंदा। और भाई ये जो सीन होते हैं ना, उतरते करते ही बुरे लगते हैं भाई। अब यहाँ पे मुझे एक ही मिल गई थी तो फिर मैं थोड़ा ठंडा हो गया था कि एक ही बंदा संभाल ले। ये देखो, ये बंदा आया और डासिया पे ही कूदा और डासिया लेके भाग गया। फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि भाई क्या पता क्रॉस वो चल जाए, लेकिन भाई क्रॉस वो की इतनी लॉन्ग रेंज नहीं होती और वो स्लो भी बहुत होता है। लेकिन भाई नहीं लगा तो मैंने सोचा बगी लेके इस पर पुश करते हैं, लेकिन फिर याद आया कि जॉर्जो में और भी बंदे हैं तो खेलने चलो उनको। भाई सही बताऊँ ना तो क्रॉस वो जैसी चीज़ ना पूरे पबजी में नहीं है। हेलो भाई, मैं करना चाह रहा था इससे टीम अप कि भाई क्या पता पाकिस्तानी लॉबी हो। तो भाई हाफ पाकिस्तानी लॉबी थी और हाफ अरबी लॉबी थी, तो मैंने इससे टीम अप करने का सोचा क्योंकि भाई सोलो भी स्क्वाड में ना ज़्यादातर लोग टीम अप आ जाते। तो भाई मैंने टीम अप करने की कोशिश की, लेकिन भाई ये तो यहीं सब छोड़ के भाग गया। लेकिन यार आता मेरे साथ आया ही नहीं है, तो मैंने कहा चल, मैंने इसको बोला भी कि भाई अपने दोस्त को ला लो, रिवाइव कर ले, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन भाई क्या पता इसके टीममेट ही यहाँ पर नहीं थे। अब भाई यहाँ पर इतना मेरा डासिया वाला बंदा, अब मैं इसको एक हिट देता हूँ। और भाई मैं सोच रहा होता कि बग्गी पे इस पर पुश करते, लेकिन भाई इसके इरादे कुछ और ही थे। ये लेकर निकल गया अपनी डासिया। और भाई मैं अभी इतनी दूर से 3x में चलती हुई गाड़ी पे एम भाई बहुत मुश्किल है, वो भी खासकर स्कार एल से। M4 होती तो अभी भी देख लेते। अब भाई यहाँ पे ना मैं अपनी वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबी है, क्योंकि यहाँ पे जॉर्जो में मैंने बहुत ज़्यादा लूट की है, तो इसलिए मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। तो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आप लोग आराम से देख सकें। और भाई अब ये पूरी जॉर्जो लूटने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सीन होने वाला है, बस देखते जाइए।
गाइस अब हम जा रहे थे पोचिंकी, क्योंकि भाई एक यही जगह थी जहाँ पे हमें बंदे मिल सकते थे, क्योंकि ये रैंक पुशिंग लॉबी थी। और भाई ज़्यादातर लोग ना, मैंने देखा है कि रैंक पुश के लिए ज़्यादातर पोचिंकी आते हैं या तो रोज़ोक जाते हैं। तो मैंने कहा पहले पोचिंकी का चक्कर मारते हैं, क्योंकि मैं जहाँ पर रुइंस पे था तो पोचिंकी वहाँ से करीब था। और भाई यहाँ पर मैं गया पोचिंकी और बजाने लगा बीच में हॉर्न, मतलब बजाने नहीं लगा, अभी बजाऊँगा, देखते रहो बस। और भाई यहाँ पे किस्मत से एक बंदा करता है मुझ पे फायर, उसकी बदकिस्मती और मेरी किस्मती। और भाई ये जो कूदा है ना यहाँ पर, अगर ये कोई प्रो बंदा होता या इसका एम बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता ना तो इस वक्त मैं जाता, क्योंकि भाई गाड़ी मैंने इसके मुंह पे ला के रोकी थी। तो भाई अब ये सीन था, इसके पास भी थी एक, इसके पास थी स्कारल। जब मैंने स्कारल देखी तो मैंने AK निकाल दी, क्योंकि भाई AK का मुकाबला स्कारल नहीं है। और भाई जैसा कि मैंने सोचा था, AKM कत्ते ही ख़तरनाक गन है। तो भाई यहाँ पे गया मैं इसकी लूट करने, और फिर भाई हेल्थ देखो मेरी, खुले में खड़ा होके लूट कर रहा हूँ, मतलब इतना भरम देगा ही किसी के अंदर। फिर अंदर गया, हेल्थ वेल्थ लगाई मैंने, और फिर मैं ढूंढने लगा AK की एमओ, क्योंकि भाई AK की एमओ मेरे पास बहुत कम थी, तो हम लेने गए AK की एमओ। तो भाई अब हम जा रहे थे स्कूल, क्योंकि भाई आजकल स्कूल और अपार्टमेंट में जब भी मैं जाता हूँ, स्कूल की छत पे कोई ना कोई मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ होता है। और भाई इधर भी वैसा ही हुआ, स्कूल में मिल गए मुझे 2 बंदे। और भाई वो 2 बंदे जो नूब थे, मतलब एक ने तो मेरे को 1 HP कर दिया था, लेकिन जो उसका दूसरा पार्टनर था वो नूब था। अगर वो प्रो होता ना तो भाई अभी यहाँ पे मेरा डब्बा बनना था। अब देखो मैं यहाँ पे आया और मुझे लगा जैसे कोई है, और भाई जैसा अंदाज़ा वही निकला। अब इसको मारने के बाद मुझे आई इसके टीममेट की आवाज़, और भाई रीलोडिंग। मतलब यार अगर आपके पास AK है और आपका एम हेडशॉट पे ओनली, तो भाई आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि भाई AK के हेडशॉट ना कत्ते ही ख़तरनाक है। तब ये बंदा उधर जा रहा था, मैं समझा क्या पता उसका टीममेट वहाँ पर हो, तो मैं इसे रुकने दिया, लेकिन भाई इसका तो प्लान ही कुछ और था। ये जा रहा था, भाग रहा था मुझसे कि ये मैं इसकी लूट ना ले पाऊँ। इसकी लूट में खैर कुछ ज़्यादा खाता तो नहीं था। और मैंने कार 98 इस वक्त नहीं ली, क्योंकि भाई कार 98 मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि कार 98 भाई ये मैच था सोलो वी स्क्वाड। और भाई सोलो वी स्क्वाड में आप ना कभी कभार एक गन आपकी रिलोड पे जाए तो दूसरी गन हमेशा काम आती है। और भाई कार 98 क्लोज रेंज में इतनी अच्छी मैं चलाता नहीं। और भाई मुझे आपसे एक सवाल करना था कि अगर मैं आपको 2 चॉइस दूँ, AKM या फिर बैरल, तो आप क्या चूज़ करोगे? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा आंसर तो भाई M7 है, क्योंकि M7 ना फास्ट है और AKM का डैमेज ज़्यादा है। तो भाई या तो आप रिकॉयल ले लो, फास्ट ले लो, या तो फायरिंग रेट ले लो, या तो फिर डैमेज ले लो, क्योंकि यार AKM का और भाई अब मैं गाड़ी लेके निकल ही रहा था कि मुझे दिख गया एक ड्रॉप। और भाई ड्रॉप देखे और हम ना जाए, वो भी इतनी बराबर में। तो भाई यहाँ पे मैं उतरा और मुझे मिल जाती है ऑग। लेकिन अब भाई ऑग माना बुरी गन है, लेकिन यार ऑग जब चलने पर आती है ना लॉन्ग रेंज में, तो भाई किसी को छोड़ती भी नहीं है। ऑग से अच्छी M4 है, लेकिन भाई ऑग चलने पर आती है ना, किसी को भी नहीं छोड़ती। अब भाई यहाँ पे मैं निकल ही रहा था कि किसी ने की मेरी गाड़ी पे फायर। और भाई
पंगा तो लेना था, अब इनने की फायर, अब हम लेंगे बदला। तो भाई बदला देखते जाओ किस तरह का लेंगे। अब भाई मैं इस बंदे को कोशिश कर रहा था कि ये इसका ना मुझे कहीं से एंगल मिल जाए। भाई ये बंदा फरार हो गया, ऐसा फरार हुआ मतलब यार पबजी में थोड़े दिनों से देख रहा हूँ बंदे ऐसे फरार होते दिखते नहीं है, और इसकी जगह आएगा एक और दूसरा बंदा, तो इसका गुस्सा हम सारा उस पर निकाल देंगे, बस देखते जाओ। अब भाई यहाँ पे दिख जाता है मुझे बंदा, तो मैं फुल प्रोन हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था ड्रॉप की लालच ना इसको वहाँ ले आई। और भाई यहाँ पे मैं देने लगा प्री फायर कि क्या पता एक दो गोलियाँ लग जाऊँ, और लग भी गई। अब मैं जानता था कि वो डैमेज है, लेकिन भाई वो समझा मैं उसको पीछे वाले दरख्त से फायर कर रहा हूँ, उसको ये नहीं पता था कि मैं उसके राइट में हूँ। तो बस देखते जाओ, मतलब करते ही गलत सीन। और भाई बंदे तो ऐसे गायब हो रहे थे, जब जॉर्जो से हम आए थे 43-44 बंदे थे, और अब सिर्फ 13-14 बंदे इतने बड़े जोन में। अब भाई मैं आ गया था इस स्क्वाड हाउस पे, क्योंकि भाई और मुझे चाहिए था एक स्नाइपर, क्योंकि भाई स्क्वाड हाउस में है 8x भी है, स्नाइपर ना ऐसे मज़ा नहीं आती। तो भाई मैंने पकड़ी यहाँ पे स्नाइपर और थोड़ी देर के लिए छोड़ी ऑग। और भाई ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि मैं इस घर में आया, क्योंकि भाई यही घर एंड में मुझे बचाएगा, और क्यों बचाएगा बस देखते जाओ। चर्च, अब भाई मुझे चर्च में दिखता है एक बंदा, और भाई पता नहीं क्यों मेरे 8x की सेंसिटिविटी, मतलब भाई मैं जो सेंसिटिविटी 6-4 पे रखता हूँ वो सेंसिटिविटी पहुँच गई 12 पे खुद ही खुद। तो बंदे पे सही एम नहीं लग रहा था, तो भाई हमने खोली पहले अपनी सेंसिटिविटी, क्योंकि भाई और मेरे को ये बड़ी डर लग रहा था कि भाई अब गए हम। और 4x की ज़रा सेंसिटिविटी देखो मुझसे हो गई 300, नहीं मजाक करने आए हैं हम। और 8x की सेंसिटिविटी थोड़ी सही हो गई थी, तो भाई ये मसले हो गए। वो बंदा पीक एक तो इतनी कम दे रहा था, ऊपर से कार 98 के शॉट ड्रॉप डाउन हो रहे थे। तो अब मैं फुल कंफ्यूज था कि मारना कैसे है और मारना कब है। एक तो यार ये 4x की सेंसिटिविटी ना मुझसे बार बार यूँ हो जाती है, हिल जाती है। और भाई जिसको भी मेरी सेंसिटिविटी चाहिए देख सकता है, वो मैंने खोली है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भाई ये घर में अभी एंड में जो तबाही होने वाली है ना, देखते जाओ बस। और ये भी पता चलेगा कि MK गन को क्यों बाप बोलते हैं डैमेज में। अब भाई ये बंदा, इसके पास भी कार 98 थी और मेरे पास भी कार 98, और इसके पास मेरे पे अच्छा व्यू था, क्योंकि मेरी छत पूरी खुली थी, सिर्फ एक तरफ से मुझे कवर था, और इसके पास बहुत ज़्यादा कवर था। तो मैं करने लगा अपनी पोजीशन चेंज, ताकि मैं इसको आराम से मार पाऊँ। लेकिन भाई ये बंदा हल्का सा मुझे एम भी दे देना तो बाप है यार ये बंदा।
अब भाई किल की भूख मुझे ऐसी लगी थी कि मतलब भाई इस एक बंदे के चक्कर में मैं 3-4 बार किल छोड़ रहा था। और भाई फिर मेरे को आया गुस्सा, मैंने निकाली अपनी ऑग, ली एमओ वापस, और भाई क्या था, घुस गए हम, टन 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 गिर पड़े हम भाई। और मैं आपको एक टिप बताता हूँ, अगर आपके पास बैग फुल है और ना, देखो मैंने कैसे किया, पहले स्कोप फेंका और स्कोप उठा लिया, हालांकि जो एमओ थी वो भी मेरे बैग में आ गई। आप बस एक अपना ऑटो इक्विप बंद कर दो स्कोप का पिकअप में जाके, और फिर आपका बैग फुल होगा ना, आप जितने चाहो उतने स्कोप हटा सकते हो। अगर आपके पास स्कोप है तो आप स्कोप फेंक दो, पहले लूट उठा लो, फिर स्कोप उठा लो, इससे आपका ना बैग फुल आराम से होगा और ना आपको जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो भाई अब मैं आया यहाँ पर जहाँ पे हो रही थी मेन फाइट। अब भाई मेरे आते ही हो गई है फाइट ख़त्म, और मेरे को जो गुस्सा चढ़ा था उस बंदे पे, मैंने कहा अब कुछ भी हो गया इसको नहीं छोड़ना। और भाई हम जो कहते हैं उसका पूरा ही करते हैं भाई, नहीं छोड़ा हमने सालों को। अब भाई यहाँ पे दिखता है मुझे एक ड्रॉप, और इस ड्रॉप पे जाकर जो मुझे फ़ायदा होने वाला है ना, मतलब भाई जो गन मिलने वाली है ना, कत्ते ही जहर मिलने वाली है। अब आप सोच रहे होगे कि AWM मिलेगी, ग्रोजा मिलेगी, नहीं भाई, इस ड्रॉप में मुझे मिलती है MK14, और भाई वही गन थी जिसकी वजह से ये मैच जीता हूँ मैं। बस देखते जाओ सीन क्या हुआ। छत पे दिखता है मुझे किसी बंदे का लेवल 3 हेलमेट, और मैं समझ गया था कि जिस बंदे से मैं पहले लड़ रहा था उसकी स्क्वाड ने कर दिया है मेरे स्क्वाड हाउस पे रश। अब भाई इतनी आसानी से तो जाने नहीं देंगे, नूरों को पीट के रहेंगे। ओ भाई कहते ही क्लोज बचाऊँ मैं, अक्सर ऐसा होता है कि मेरा पीक बाहर ही रह जाता है, लेकिन भाई आज पीक अंदर हो गया। फिर मैंने सोचा कि इस पर एक नेट कर दूँ, फिर मैंने कहा स्मोक करके थोड़ा बैक ऑफ होके इस पर बाद में नेट करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नेट फेंकता तो उसके पास थी कार 98 और मेरा हेलमेट था डैमेज, तो मैं कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता था। मैंने थोड़ा स्मोक किया, ड्रिंक वगैरह ली, और फिर मैं होने लगा बैक, क्योंकि भाई इन बंदों को मेरी लोकेशन पता थी, ये मुझ पर नेट कर सकते। लेकिन भाई ये बहुत ही गलत डिसीजन था, क्योंकि भाई इसकी वजह से मैं आउट भी हो सकता था। अब भाई यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है तो मैं ऐसे ही प्रेडिक्टेबल शॉट्स देता हूँ, लेकिन लगता नहीं उसे। फिर इतने में एक और बंदा उस पर घुस जाता है, तो मैं समझ गया कि अब वक्त है थर्ड पार्टी का। और भाई मेरे को इस वजह से डर भी लग रहा था कि भाई अगर कोई बंदा छत पे आता है तो वो मुझे आराम से ले सकता है, तो मैं थोड़ा सा फ्लैंक मार के ले जा रहा था। और भाई किसी बंदे ने की मुझ पर फायर, तो फिर मैं फ़ौरन लेट गया, और फिर ना मैंने ग्रेनेड किया एक ऐसे ही घर के ऊपर जहाँ पे आखिरी टाइम मैंने उस बंदे को देखा था, लेकिन भाई हमारे नेट कहाँ लगते हैं। तो भाई अब मैं समझ गया था कि अब तो करनी पड़ेगी थर्ड पार्टी, और मैंने देख लिया उस डीपी वाले बंदे को खिड़की से अंदर जाते हुए। अरे पीछे तो देख हमारा पीछे। अब भाई पता नहीं क्यों यहाँ पे मैंने रीलोड का बटन दबा दिया था, ये तो अच्छा हो मेरे पास M762 थी तो मैं बच गया। और भाई अगर ये 1v3 की थर्ड पार्टी अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भाई ये बंदा कहाँ लेटा हुआ था, नहीं कर क्या रहा था। और भाई सबको छोड़ो, इसको मैंने मार दिया, इसका पूरा स्क्वाड ख़त्म कर दिया। किसी बंदे ने फोर्थ पार्टी कर दी मेरे ऊपर कार 98 से, वो भी हेडशॉट। मतलब यार सिर्फ एक बुलेट होती है ना, एक मेरे बराबर कान के बराबर से भी जाती ना, मैं यहाँ पे नॉक था।
अब मेरे को मैं समझता हूँ कि वो बंदा ग्रीन वाले हाउस की छत पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल वहीं पर ही कैंप करने लगे। तो भाई मैं फुल रेडी था उसके ऊपर, लेकिन भाई वो निकलता कहीं और से ही। पबजी कभी हमारे साथ नहीं रहता। और भाई ये बंदा हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्मोक फेंक रहा था, और इस स्मोक की वजह से मुझे दूसरे बंदे की लोकेशन पता चल गई। अब मैंने स्टार्ट कर दिया नेट फेंकना स्मोक में, कि मुझे लगा कि क्या पता कोई हो सकता है। और भाई यहाँ पे कोई रैंडम नेट्स भी कर रहा था, तो मैं समझ गया कि ये वो बंदे नहीं है। और भाई इतने में ही आते हैं मुझे 15% का नोटिस, और नीचे से बंदे के फुटस्टेप्स। भाई लिटरली ये बंदा सोच रहा था कि ये मुझे ओम का हेडशॉट दे देगा। तो भाई क्यों ऐसा करना है, इसको लगा कि इसके साथ होगा सोलो वीडियो, और मुझे भी ऐसे ही लगा था कि मेरे साथ होने वाला है सोलो वीडियो। और भाई इसके पास से मुझे मिल गई थी ओम। अब मैंने ओम इसलिए उठा ली क्योंकि आखिरी बंदा ही था, और उसको मैं MK से देख सकता था अगर वो करीब आ जाए तो भाई इसलिए मैंने ओम उठा ली प्लस MK। भाई ये कॉम्बिनेशन कतई खतरनाक है अगर आप सोलो खेल लो तो। अब इस बंदे की मुझे दिखती है गन ग्लिच होती हुई, लेकिन भाई ये बंदा पीक देने के मूड में ही नहीं था। अब भाई यहाँ पे था किस्मत का खेल, क्योंकि ना मैं उस पर नेट्स फेंक सकता था, ना वो मुझ पे, और ना ही वो पीक दे रहा था, ना ही मैं इतना पीक दे रहा था। तो भाई अब और जोन भी हम दोनों के ऊपर था। तो भाई अब थी किस्मत की बात, क्योंकि दोनों के पास हाफ 25% ऑफ द जोन था। तो भाई देखते थे किस्मत ज़्यादा जोन बचा लेते हैं। भाई ग्रेनेड अंदर नहीं गया, तुम यकीन करोगे ग्रेनेड अंदर नहीं गया। और भाई इस बंदे को दिया मैंने एक बॉडी, और फिर ये घुसा अंदर कमरे में। मैंने इस पर फेंका मोलोटॉव। भाई फिर भी नहीं, मोलोटॉव नहीं फेंका, स्मोक फेंके इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ये डिस्ट्रैक्ट हो और इसको लगे कि मैं इस पर पुश कर रहा हूँ जोन की वजह से। लेकिन भाई ये बंदा कतई होशियार था, ये भी समझ गया कि मैं इसकी वाली ट्रिक आजमा रहा हूँ। तो मैंने तीनों तरफ स्मोक कर दिए ये देखने के लिए ये बंदा बाहर पीक लेता है कि नहीं। लेकिन भाई ढीठ था ये, कोई ने पीक ही नहीं लिया। अब भाई मैं जानता था कि ये गंदा फंस चुका है, क्योंकि AWM के 2 बॉडी शॉट्स भाई एक वेस्ट को फुल डैमेज कर देते हैं लेवल 3 के। तो मैं फुल रेडी था इसको आउट करने के लिए, और ये जहाँ पे हेल्थ लगा रहा था वहाँ पे मैंने फेंक दी मोलोटॉव, और भाई ग्रेनेड्स की कर दी इस पर बरसात। तो भाई ये पूरा फंस चुका था और जोन था मेरे पास। मतलब भाई अचानक से किस्मत ही पूरी पलट गई। जो मैंने सोचा था कि ये मैच शायद हील बैटल हो, लेकिन भाई कुछ और ही हो गया है।
भाई अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो नीचे कमेंट में जाके लिखो #MK, क्योंकि भाई इसी गन ने मुझे बचाया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जाके फ़ौरन से सब्सक्राइब और लाइक करो ताकि ऐसी वीडियोस आपको रोज़ मिलती रहें।